घूमने के लिए, विचरण करने के लिए गोल्फ कार्ट्स उपलब्ध कराई गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस समय अवलोकन कर रहे हैं। कुछ ही समय पहले उन्होंने लोकार्पण किया इस जंगल सफारी का। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के विभिन्न जीवों की 170 से ज़्यादा प्रजातियों का यहाँ निवास है। और यहाँ एक और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पर्यावरण संरक्षण और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उस पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया है। पशु पक्षी भले ही हों, लेकिन पौधों की संख्या में कोई कमी नहीं है। लगभग 5 लाख के आसपास पौधे इस पूरे जंगल सफारी में लगाए गए हैं। 7 लेवल्स में इसे बांटा गया है। 29 से 180 मीटर की ऊंचाई तक ये लेवल स्थापित हैं। और जो भी यहाँ पर पर्यटक आते हैं वो काफ़ी नज़दीकी से अवलोकन कर सकते हैं जो पशु पक्षी हैं। और ऐसा आप स्वयं देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पशु पक्षी हैं, शेर हों या फिर चीता हो, तेंदुआ हो, ये सभी अपने नेचुरल हैबिटेट में विचरण करते हैं, निवास करते हैं। और उनकी अनुकूल उनके जो सुख सुविधाएं हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री के काफ़ी समीप विचरण करते हुए इस जंगल सफारी के निवासी। The tiger has a special place in our culture, myth and folklore. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गुजरात के केवड़िया में मौजूद हैं, जहां वो जंगल सफारी का उद्घाटन करने के बाद वहां भ्रमण कर रहे हैं। जंगल सफारी में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नजदीक ये जंगल सफारी। और इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केवड़िया में कई और योजनाओं की, कई और कार्यक्रमों की शुरुआत की है, जिसमें एक चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है कि चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का उन्होंने उद्घाटन किया आज केवड़िया में। और साथ ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की विचार को आगे बढ़ाने वाले एकता मॉल का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केवड़िया में किया। और उसके बाद अब ये जंगल सफारी, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले किया है। प्रतिकृतियों के माध्यम से भी जानवरों को पेश किया गया है और आने वालों जो यहाँ पर पर्यटक हैं उनको आकर्षित करने के लिए, उन्हें रोमांच का एहसास कराने के लिए यहाँ बहुत कुछ इंतजाम किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री इस समय उस सेक्शन में हैं जहां अभी उन्होंने बाघ को बहुत नजदीक से देखा और अब दूसरी तरफ जाते हुए एक ऐसा माहौल इस सरदार पटेल प्राणी उद्यान को बनाने में ध्यान में रखा गया है जिससे कि आपको एहसास हो कि आप एक प्राणी उद्यान के साथ साथ जंगल सफारी का भी आनंद ले रहे हैं। One of the key features of unity with nature would be to respect the animal kingdom, and we are aware, of course, that as तो देख सकते हैं आप गोल्फ कार्ट्स का इंतजाम, बैटरी चालित गोल्फ कार्ट्स रखी गई हैं यहाँ पर, क्योंकि बड़ा इलाका है काफी, तो वहां घूमने के लिए गोल्फ कार्ट्स का भी इंतजाम किया गया है। तो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जंगल सफारी में मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि 1300 एकड़ का ये पूरा इलाका है जिसे विकसित किया गया है जंगल सफारी के तौर पर। 12 तरह के हिरण, यहाँ शेर, चीते, जिराफ, लेपर्ड यानी कि तेंदुए, ये तमाम जानवर इस जंगल सफारी में देखने को मिल सकेंगे आने वालों को। 12 तरह के हिरण बताया जा रहा है कि इस जंगल सफारी में रखे गए हैं। Divided into different sectors. The sector that we first saw was the abode of the carnivores. There are separate sectors for the ruminants and for animals and birds that have been imported here from various zoos from across the world. There's a beautiful apiary here, which is the largest geodesic dome in the world, where the visitor can go right into the apiary and see the birds up close and personal. And some of the birds are so friendly, they just come and perch on your shoulder.
the tiger in all its pride, walking freely here, and yet deigning to give us a glimpse of his life up close. बाघ की ये शाही चाल, जिसको यहां आने वाले दर्शक अब बहुत नजदीक से और बहुत स्पष्ट तौर पर देख सकेंगे। अमूमन जो और जगह बाड़े बनाए जाते हैं, अहाते बनाए जाते हैं, वहां से इतना स्पष्ट नहीं दिखता। और ये तेंदुआ इस जंगल सफारी की सबसे बड़ी खूबसूरती ही यह है कि अगर नजर डालें तो यहां नदी भी है, जंगल भी है, पहाड़ भी है, जीव जंतु हैं और पक्षी भी। जंगल सफारी का जो भ्रमण है वो गोल्फ कार्ट के सहारे ही किया जा सकता है, क्योंकि काफी बड़ा इलाका है। और आप देखें कि गोल्फ कार्ट्स को भी बड़े आकर्षक रंगों से सजाया गया है, और बहुत से जो पशु हैं, पक्षी हैं, उनके शरीर का जो रंग है लगभग वही रंग देने की कोशिश की गई है, यानी उनके रंग में समाहित हो जाने की कोशिश। और कुछ ही समय पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया इस जंगल सफारी का, और अब वे भ्रमण कर रहे हैं अलग अलग भागों का। बहुत बड़ा इलाका है, और यहाँ पर जो पशु पक्षी रखे गए हैं, खासतौर पर जो मांसाहारी पशु हैं, उनके भोजन का निर्धारित समय होता है, उनके रहने के लिए अलग से एनक्लोजर